सामीन और नाजरीन आदाब। आप देख रहे हैं चैनल वक्त की आवाज। सड़क की खस्ता हाली को लेकर अवाम ने किया एहतजाजी मुजाहिरा। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के इलाका धुंधक में गुज़िश्ता कई बरसों से सड़क की अबतर हालत को लेकर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया व महकमा PWD के खिलाफ जमकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। याद रहे, ये सड़क सनई फामड़ा मोड़ ता धुंधक वाया सईदा 2 किलोमीटर सड़क का काम गुज़िश्ता 2014 में महकमा PWD के ज़ेर एहतमाम नबार्ड इस स्कीम के तहत शुरू किया गया था, जिसके बाद इस सड़क पर 2 किलोमीटर का टेंडर डाला गया, जिसके लिए करीब 2 करोड़ 57 लाख रुपए की रकम वागुजार की गई थी। बावजूद इसके इस सड़क का काम ताहाल जूं का तूं है, जिसको लेकर मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मुतलका महकमा और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि गांव धुंधक करीब 5000 आबादी पर मुश्तमिल है और इस गांव को वाहिद यही एक सड़क शहर से मिलाती है। मकामी लोगों का यह भी कहना था कि सड़क लोगों की सहूलियात और इलाका की तरक्की के लिए निकाली जाती है, लेकिन इस सड़क के निकालने से अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क निकाली तो गई, लेकिन इस सड़क पर ना ही डंगे लगाए गए और ना ही पानी के निकास के लिए नालियां निकाली गई, जिसकी वजह से सड़क पर पसियां गिराती हैं और बारिशों के दौरान सड़क का तमाम तर पानी कब्रिस्तानों, लोगों की जमीनों और रिहायशी मकानों में दाखिल हो जाता है, जिसके सबब लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया व जिला इंतजामिया पुंछ से अपील करते हुए कहा कि एक कमेटी तश्कील देकर इसकी तहकीकात करवाई जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाकर नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आइंदा बड़े पैमाने पर इंतजामिया और मुतलका महकमा के खिलाफ जम्मू पुंछ हाईवे पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया जाएगा। तो सामीन, ये थी खबर हमारे नुमाइंदे अब्बास जाजा की। वक्त की आवाज के लिए साथी शहजाद भट्ट के साथ हुसैन गाजी। वक्त अपना नाम बताएं। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। फारूक साहब, क्या कहना चाहेंगे, ये रोड कहाँ से कहाँ तक है और कितने किलोमीटर है? इस रोड की खस्ता हाली की वजह से आए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या कुछ कहना है? सर, जो ये रोड है इसका जो प्रोटेक्ट हो रहा है ये एक हमारे नुकसानों की वजह से हो रहा है, लेकिन ये रोड 2014 में शुरू हुई थी, जो हम लोगों ने एक यानी कि कम्पनसेशन करके जैसे भी करके हमने ये रोड सेंक्शन करवाई। उस टाइम ये 500 मीटर बनी, फिर 500 मीटर बनी, 1 किलोमीटर बनी। उसके बाद आगे जो है हमने पूरा पंचायत का जो हर वार्ड का पैसा लगा के हमने क्या किया कि इसको आगे ये कटिंग कराई, अर्थ कटिंग जो हमने की, ये बहुत ऊपर जाती है, तकरीबन 4 किलोमीटर है ये रोड। तो फिर उसके बाद हमने दौड़ धूप किया, जैसे भी किया हमने एक ये किया कि एक इसका टेंडर डलवाया। टेंडर डलवाने के बाद टेंडर पड़ा, उसके बाद हमारे अयाज साहब आए, पोठा के हैं, उन्होंने काम शुरू किया। बीच में प्रॉब्लमें आती हैं, ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि काम ऐसा शुरू किया कि जहाँ पे ज़रूरी था कोई काम करना, कोई डंगा लगाना या कहीं क्रेड लगाना या कुछ ऐसा काम करना, या कहीं पे जो देखो जहाँ पे कहीं पे रोड डाउन की जाती है, कहीं से रोड उठाई जाती है, मलबा डाला जाता है, वो उन्होंने किया नहीं। पानी का निकास उन्होंने किया नहीं। अपनी मर्ज़ी से जिसने भी जो काम किया अपनी मर्ज़ी से किया, कोई काम ऐसा पूरा सीधा नहीं किया। आप देखो वो बोल रहे हैं जी हमने शुरू में आए बोलते हैं जी हमें 21 फुट रोड चाहिए, 21 फुट रोड हमने बनानी है। भाई बनाओ, हमने कब, किसी ने नहीं मना किया कि 21 फुट आप नहीं बनाओ, लेकिन जो उन्हें देखो, आप देख के आए हैं, आपने सब कुछ देखा है कि क्या 21 फुट रोड पूरी है? क्या रोड कहीं पानी का निकास नहीं है? कब्रिस्तानों का नुकसान हो रहा है, मकानों का नुकसान हो रहा है। मुआवजों की फाइल कुछ लोगों की बनी, कुछ की बनी नहीं। मकानों की जिनकी बनी है उनका अभी पैसा ही नहीं है। सर, मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। सर, हमारी ये रोड थी नवाड की, जो 2 किलोमीटर रोड थी, और ये अप्रूवल होके आई थी। 2 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग देनी थी, और ठेकेदार जो था एजाज नाम का, इधर पोठा का है, सुरनकोट पोठा का,
उसका उसका नाम ये टनल पड़ा और उसने 2 साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए। हाँ, जहाँ भी ये कटिंग पहले हुई थी इस रोड की, इस रोड की काम जो है 9 साल से चल रहा है। इस रोड पे कम से कम 50 लाख रुपए पहले जो है खर्च हुआ है पंचायत का, और 2-3 बार पहले कटिंग हुई थी, यानी कि थ्रू थी रोड। और उस ठेकेदार ने आके और थोड़ा बहुत जो करना था थोड़ा इसने काम किया, उसके बाद एक रोड का काम छोड़ के चला गया। और रोड का काम जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया है वो भी नाकिस किया है। वो इस हिसाब से लोगों का है जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। स्लाइडिंग हो रही है हर जगह जगह, कब्रिस्तान है 2-3 जगह में। और कब्रिस्तान की जब उन्होंने कटिंग की उसी टाइम उन्होंने कहा था कि हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन ना होने की वजह से आज जो है वो कब्रिस्तान जो डैमेज हो गए। और मकान है, और मेरे बड़े भाई का मकान है, और अपने मेरे वाल साहब का मकान है। वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा ड्रेन है चाहिए था, वहाँ बहुत बड़ा पानी आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने पाइपें वगैरह कोई पुली नहीं बनाई। इसी हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से कि हमारी एक अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है महकमा PWD से कि यहाँ आएँ और हमारे जो है ये इतना नुकसान हो रहा है इसका प्रोटेक्शन करें। ठेकेदार कहता है जी हमने जो करना था कर दिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप हमारे पास आए, सबकी बातें आपने सुनी, जो भी लोगों के मुद्दे हैं वो सुने आपने। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से सुरनकोट एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही मांग है कि जो भी काम है इस रोड का तकरीबन 9 साल से चल रहा है। 9 साल से सबसे पहले MLA फंड से 10 लाख रुपया चौधरी अकरम साहब ने दिया इस रोड के लिए, फिर पंचायत का पैसा लगाया, फिर लोगों ने कलेक्शन करके इस रोड की कटिंग करवाई। 1 किलोमीटर की कटिंग पहले थी, हो गई थी पूरी। फिर इस रोड का जो टेंडर पड़ा नाबार्ड में 2 करोड़ 58 लाख उसकी कास्ट आई। उस पर ठेकेदार एजाज साहब को, वो पोठा के रहने वाले, उनको ये टेंडर पड़ा तो उन्होंने काम लगवाया। इस रोड का काम लगाना था, जहाँ लोगों का नुकसान हुआ वहाँ लगाना चाहिए था। उन्होंने आकर कोई अर्थ कटिंग नहीं की, इस प्रोजेक्ट से मैं कोई भी कटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। उन्होंने डंगे वगैरह लगाए, जो भी वो आज सारे जितने डंगे थे वो सब निकल गए हैं। बारिशें अभी हुई नहीं, सावन का महीना पीछे है, और जितने भी लोग हैं ये अभी आप देख रहे हो यहाँ कितनी आबादी इकट्ठी है, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इस गांव पर मुश्तमिल आबादी, और यही रोड है पूरी कनेक्टिविटी के लिए। और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। ना ही तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी यहाँ आता है, ना ही तो कोई महकमा PWD R&B का कोई यहाँ आता है। यही मेरा नाम नज़र सैन है जी। क्या कुछ कहना चाहिए जनाब, बात ये है कि इस रोड हमें बहुत खुशी थी कि ये रोड हमारे इतने गांव में, पीछे ऊपर बड़ा गांव है लेकिन वहाँ 500-600 आबादी है आदमी वहाँ की, लेकिन वहाँ तक ये रोड गई है। लेकिन बात ये है कि कच्ची रोड, इसकी अर्थ कटिंग जो वो पहले की थी पंचायत खाते में से, कुछ हमने अपनी पॉपुलेशन की है तो उससे पैसा जो इकट्ठा करके पहले इसकी अर्थ कटिंग की, फिर ठेकेदार पड़ा। तो ये PW से ये हमारी भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ का जो ये सेंटर वाला एरिया है, और देखो कितनी ये ज़मीनें इन लोगों की, हमारी भी ऊपर ये ऐसे ही पिघल के नीचे निकल गई हैं। लेकिन यहाँ कुछ क्रेड लगाए वो भी इलीगल क्रेड लगाए गए हैं इनने। कोई जेई नहीं, कोई एई नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं आता। तो ठेकेदार भी कहीं आता है या वो चला ही जाता है। एक यहाँ का वो उनने रखा हुआ है अपना मुंशी, तो वो मुंशी भी ऐसे ही मतलब है देख सुन के चला जाता है, वो भी। तो लेकिन हमारी यही है DC साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन है इसकी ज़मीनें कितनी पिघल के नीचे निकल गई हैं, यहाँ कोई कमीशन मुकर्रर करो या जनाब खुद ही यहाँ की कोई हमारे पर रहम करें, यहाँ चल के देखें कि क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लोगों पे यहाँ बोझ पड़ा है और कितने लोग दर बदर ये सफ़र हो रहे हैं। सर, आपने हमारे साथियों ने आपको बताया ही है, तो मैं भी 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। आपने तो मौके पर आकर देखा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो कमीशन मुकर्रर करें और यहाँ पर आएँ, हमारा नुकसान देखें। रोड का मकसद होता है लोगों को, आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। बिना उसके हम लोगों का लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों का ये जो है नुकसान हो चुका है। तो आपने मौके पर देखा भी है। आपके वसादत से मैं ये एक DC साहब पॉइंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, तो वो यहाँ पर मौके पर खुद आएँ, खुद आके देखें, और ख़ुद नहीं आएंगे तो किसी को भेजें, आके देखें, कमेटी तश्कील दें और आके देखेंगे। पहले ये अर्थ कटिंग हो चुकी थी, इस ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा काम किया, और ये काम करने के बजाय ये जो लोगों का नुकसान करके चला गया है। तो आपने भी खुद देखा है। आप ये जो हमारी रिक्वेस्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट तक पहुँचाएँ। सर SDM साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके मौके पर, ये तो आ सकते हैं ना, कोई दूर का काम नहीं, यहाँ गाड़ी आती है, छोटी गाड़ी भी यहाँ से आ सकती है, वो यहाँ आके
ये चेक कर सकते हैं और लोगों का नुकसान जो है वो भरपा करें और जो ठेकेदार को कुछ हदायत दें ताकि ये हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारी रोड बर्बाद हो चुकी है, ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं, अरबों रुपये का यहाँ लोगों का नुकसान हो चुका है। तो ये ठेकेदार घर में सोता है, उसकी 3 मंजिल बिल्डिंग बन रही है बोठा में, क्योंकि वो 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख रुपया तो यहाँ से जा रहा है, 20 लाख का काम नहीं हुआ अभी तक, तो उसने 2 जो पेमेंट ले चुका है। वो ये जो है डिपार्टमेंट से जो जेई हैं जो भी है उनसे मिलजुल के पैसा खिला के, आपसे पहले भी यहाँ कोई मीडिया वाले आए थे, तो आप इसके ज़रिए मैं ये डीसी साहब पुलिस से ये बताना चाहता हूँ कि एक कमीशन वगैरह करें और यहाँ पे हम गरीबों का कुछ ना कुछ जो है ये रोड के बारे में हमारा नुकसान जितना भी हुआ है उसके बारे में वो देखें और देख के जो भी है उनका इंसाफ बनता है। अगर हम लोग गलते हैं तो हमें